हाय दोस्तों, इस वीडियो को देखते वक्त एक बार ये सोच कर देखो, पिछले साल तुम कैसे थे, उस समय तुम्हारी हालत कैसी थी और आज तुम कहाँ खड़े हो। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई बदलाव आया है या सब कुछ वैसा का वैसा है? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदला, तो क्या तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब बदलाव जरूरी है? अगर हाँ, तो तुम्हें एक बात समझनी होगी, यह दुनिया तुम्हें आसानी से बदलने नहीं देगी। दुनिया हमेशा तुम्हारे खिलाफ काम करती है। टॉक्सिक यूट्यूब फाइट्स, कंट्रोवर्सीज, इंस्टा ट्रेंड्स, क्रिकेट, रियलिटी टीवी शोज, यह सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बने हैं, ताकि तुम अपनी लाइफ में फोकस ही ना कर पाओ। तुम्हारा दिमाग इन चीजों का एडिक्ट हो जाता है और इसके चलते तुम उन जरूरी कामों को करने में फेल हो जाते हो जो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बना सकते थे। अब जरा सोचो, इस साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर, क्या तुम उस दिन ये महसूस करना चाहोगे कि मैंने एक और साल बर्बाद कर दिया? अगर नहीं, तो अभी से एक्शन लेना शुरू करो। न्यू ईयर का गोल बनाओ 31 दिसंबर तक। क्या तुम अपने बेस्ट वर्जन में होना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे फाइनेंसेस पहले से कई गुना बेहतर हो जाएं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स और मजबूत हो जाएं? अगर ये सब तुम्हारा सपना है, तो इसे हकीकत में बदलने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज का दिन डे 1 मान लो। इस वीडियो में जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें समझकर अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे, तो 2025 तुम्हारे लिए बेहतरीन साल बन सकता है। स्टेप 1, बी सेल्फिश एंड एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। सबसे पहले तुम्हें सेल्फिश बनना होगा। अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, सारा समय अपने स्मार्टफोन पर या बेकार की चीजों में बर्बाद कर रहे हो, तो एक बात समझ लो, तुम अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे। तुम बस एक कंज्यूमर बन गए हो जो दूसरों के लिए जी रहा है। अगर सच में तुम्हें अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए, तो अब वक्त आ गया है कि तुम सेल्फिश बनो। तुम्हें अपने टाइम और मनी की वैल्यू समझनी होगी। सोचो, अगर तुम्हारे हर एक सेकंड बर्बाद करने पर कोई तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे निकालने लगे, तो क्या तुम ऐसे ही लेजी बने रहोगे? क्या तुम अपना समय वेस्ट करोगे? नहीं, तुम समझोगे कि तुम्हारा टाइम कितना कीमती है, और तब तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें अपने टाइम को करेंसी की तरह देखना होगा और इसे वाइजली स्पेंड करना होगा। तो दोस्तों, अगर ये बातें तुम्हें समझ आ गई हों, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, आई एम रेडी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी बदल दो। 2025 तुम्हारे लिए शानदार बनने वाला है। यह थी पहली स्टेप। बाकी स्टेप्स जानने के लिए वीडियो पूरा देखो और एक्शन लो। तुम्हारी सक्सेस अब सिर्फ तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड करती है। तो तुमने ये वीडियो देख ही लिया है। मैं यही चाहता हूं कि तुम्हें इस वीडियो से जितना हो सके उतना वैल्यू मिले। मेरा मकसद है कि तुम्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इंप्रूव करने में मदद करूं। अब अगर तुमने थोड़ा सेल्फिश होकर ये सोचा है कि मुझे ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये वीडियो देखने से तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव बेनिफिट्स ही मिलेंगे। अपनी लाइफ का थोड़ा इवैल्यूएशन करो, थोड़ा सोचो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, और हाँ, थोड़ा सेल्फिश बनो। ये सोचो कि तुम्हारे टाइम, जो करेंसी की तरह है, का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च हो रहा है। किस चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रखा है? यह डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, इंस्टाग्राम, मूवीज, एडल्ट कंटेंट या कुछ और, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें तुम्हारा काम करने से रोक रही है, तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करने से पीछे खींच रही है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई डिस्ट्रैक्शंस। अब तुम्हें करना यह है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो। एक फिजिकल नोटबुक या जर्नल उठाओ, लिखो कौन कौन सी चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। अगर इंस्टाग्राम है, तो क्या इसे डिलीट किया जा सकता है? अगर यूट्यूब के वीडियोस तुम्हारा समय खा रहे हैं, तो क्या तुम एक नया अकाउंट बनाकर फ्रेश शुरुआत कर सकते हो? अगर ज्यादा डोपामाइन वाली कंटेंट तुम्हें खींच रही है, तो क्या तुम खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली कंटेंट पर शिफ्ट कर सकते हो? थोड़ा सेल्फिश बनो। अगर फोन को अवॉइड नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने डिजिटल प्रेजेंस को फ्रेश स्टार्ट दे सकते हो, या फिर कम से कम 2 हफ्तों के लिए डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हो। रिफ्लेक्ट एंड राइट इन योर जर्नल। अपने जर्नल को उठाओ और अपने माइंड में जो भी बातें चल रही हैं, उन्हें लिखना शुरू करो। तुम्हें क्या अचीव करना है? तुम्हारे गोल्स क्या हैं? क्या चीज तुम्हें रोक रही है? अपने जर्नल के साथ एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन शुरू करो। इस कॉन्वर्सेशन के अंत में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। फिर इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने की स्ट्रैटेजी बनाओ। अपने आप से यह 4 क्वेश्चन पूछो। 1, मेरे गोल्स क्या हैं? 2, उन्हें अचीव करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 3, मुझे कौन सी चीज रोक रही है? 4, मैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालूंगा? इन 4 सवालों के जवाब लिखने के बाद तुम्हारे पास क्लियर स्टेप्स होंगे कि अब तुम्हें क्या करना है। स्टेप 2, डोंट अनाउंस एनीथिंग। अब इस मोटिवेशन के बाद तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मुझे सबको बताना चाहिए कि मैं अब बदलने वाला हूं, और तुम इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने लगोगे, न्यू ईयर न्यू मी, एट द गेम, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। फिर लोग तुम्हें रिप्लाई करेंगे, वाह तू तो कमाल कर रहा है, गजब, और यहीं से तुम्हारा फोकस भटक जाएगा। तो यह मत करो, एक्शन लो, लेकिन उसे अनाउंस मत करो। अपने काम खुद चुपचाप करो और रिजल्ट से दुनिया को सरप्राइज करो।
अब इसे अप्लाई करने की बारी है। तुम्हारा टाइम और मेहनत तुम्हारे सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्हें सही जगह खर्च करो। 2025 तुम्हारा साल हो सकता है, बस तुम्हें एक्शन लेना है। देखो, जब तुम किसी से रिस्पॉन्सेस की उम्मीद करते हो तो तुम अंदर से उस अटेंशन से सेटिस्फाइड और खुश हो जाते हो। असल में जो एक्शंस तुम्हें लेना चाहिए वो तुम लेते ही नहीं हो। यही वजह है कि मैंने पहले इंस्टाग्राम डिलीट करने को कहा, क्योंकि जब तक ये डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी लाइफ में रहेंगी तुम दूसरों को दिखाने के लिए जीते रहोगे। हर छोटी छोटी चीज पर फोटोज डालकर या स्टोरीज शेयर करके अटेंशन मांगते रहोगे। तुम्हें दूसरों के रिस्पॉन्सेस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ में जीना शुरू करो, फैंटेसी वाली दुनिया में मत रहो। अपने रियल लाइफ के गोल्स पर काम करो। कुछ अनाउंस करने से अच्छा है चुपचाप मेहनत करो और रिजल्ट्स दिखाओ। स्टेप 3, सेट बिग गोल्स एंड प्लान बैकवर्ड्स। अब सॉलिड तरीके से तुम्हारे पास लगभग 1 साल का समय है। अगर तुम चाहते हो कि ये साल तुम्हारा बेस्ट ईयर बने तो तुम्हें अपने गोल्स को लेकर बहुत क्लियर होना होगा। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि अगर ये साल मेरी लाइफ का बेस्ट ईयर बने तो हर महीने मेरे लिए क्या हाईलाइट होना चाहिए। मतलब हर महीने ऐसा क्या अचीव करना है जो तुम्हारी लाइफ को बेहतर बनाए। इन टारगेट्स को रियलिस्टिक बनाओ। जब टारगेट्स सेट कर रहे हो तो ये चीजें ध्यान में रखो: हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और विजडम। फॉर एग्जाम्पल, 1, वेल्थ, इस महीने तक मेरी नेट वर्थ इतनी होनी चाहिए। 2, हेल्थ, मैं इस वजन तक पहुंच जाऊं। 3, पर्सनल गोल, मुझे एक नई बाइक लेनी है। तुम्हारे गोल्स ना तो इतने आसान होने चाहिए कि मजा ही खत्म हो जाए और ना ही इतने मुश्किल कि गिव अप करना पड़े। एक ऑप्टिमम लेवल का गोल सेट करो जो तुम्हें पुश करे लेकिन अचीवेबल हो। डिफाइन योर मंथली टारगेट्स। अब अगले स्टेप्स में तुम और गहराई में जाओगे। हर महीने के लिए स्पेसिफिक टारगेट्स बनाओ: फैमिली गोल्स, बिजनेस गोल्स, पर्सनल गोल्स, हेल्थ एंड फिटनेस। इस तरह जब साल खत्म होगा तो तुम्हारे पास एक क्लियर ब्लूप्रिंट होगा कि तुमने क्या अचीव किया और कैसे किया। अगले भाग में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर एक बात याद रखना: एक्शन लो, चुपचाप मेहनत करो और रिजल्ट से दुनिया को सरप्राइज करो। फाइनेंशियल लेवल पर काम करो, अपने गोल्स को एक एक करके लिस्ट करो। जैसे इस महीने तुम्हें स्पेसिफिकली क्या अचीव करना है। अगर तुम्हें कोई नोट्स रखना हो तो वो भी इस लिस्ट में जोड़ लो। अब जो मंथली गोल्स सेट किए हैं उन्हें छोटे छोटे वीकली गोल्स में डिवाइड करो। हर हफ्ते का एंड आने पर यह चेक करो कि तुम्हारे मंथली गोल का कितना हिस्सा पूरा हुआ। इस तरह तुम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। एक एग्जाम्पल है, मान लो तुम्हारा गोल है किसी लंबी दूरी तक पहुंचना। उस दूरी तक पहुंचने के लिए रास्ते में कई छोटे छोटे माइलस्टोन्स होंगे। उन्हीं माइलस्टोन्स की तरह तुम्हारे वीकली और मंथली गोल्स काम करेंगे। एक सही रूटीन बनाओ। गोल्स सेट करना आसान है, लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए तुम्हारी बॉडी, माइंड और एनर्जी सही कंडीशन में होनी चाहिए। अगर तुम्हारी हेल्थ और डेली रूटीन सही नहीं है तो डिसिप्लिन लाना मुश्किल हो जाएगा। डिसिप्लिन के बिना गोल्स को अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रूटीन कैसे सेट करें? तुम 75 दिन की हार्ड चैलेंज के मेथड्स को फॉलो कर सकते हो। इसमें सिंपल स्टेप्स हैं। 1, रोज सुबह जल्दी उठो 5 से 6 बजे तक, लेकिन जल्दी उठने के लिए रात में जल्दी सोना जरूरी है। अपनी जर्नल में लिखो कि तुम कितने घंटे सोने वाले हो। 2, सुबह फ्रेश होकर खूब पानी पियो और दिन की शुरुआत करो। स्टेप 3, एक अच्छा जर्नल रखो। अगर तुम एक प्रॉपर जर्नल मेंटेन करना चाहते हो तो एक स्ट्रक्चर्ड जर्नल तुम्हारे काम आ सकता है। इसमें तुम डेली एक्टिविटीज, गोल्स, हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हो। फाइनल स्टेप, डिसिप्लिन से रहो। अपनी हेल्थ और एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल फॉलो करो। याद रखो, डिसिप्लिन तुम्हारे गोल्स को रियलिटी में बदलने की सबसे बड़ी की है। अब अपने एक्शन शुरू करो और धीरे धीरे अपने गोल्स को अचीव करो। 1, रोजाना पानी पीने की आदत पर ध्यान दो। जो भी पानी पीते हो उसे नोट करना शुरू करो और नीचे टिक मार्क लगा दो। पानी पीने के बाद सुबह सुबह थोड़ी देर धूप में बैठो। इस दौरान हल्का फुल्का वर्कआउट करो, जैसे साइकिलिंग, जॉगिंग, स्किपिंग। सुबह कार्डियो एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? सुबह अगर तुम्हारा हार्ट रेट थोड़ा बढ़े तो पूरे शरीर में खून का फ्लो अच्छा होता है, खासकर दिमाग तक ज्यादा खून पहुंचेगा और ये तुम्हें पूरे दिन शार्प रखेगा। 2, मेडिटेशन करो। कार्डियो वर्कआउट खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करो, इसके बाद मेडिटेशन करने की कोशिश करो। 3, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। रोज फ्रेश होकर अपनी एक फोटो लो, इससे तुम्हारी पर्सनल प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान होगा। इसके बाद अपना वेट नापो और इसे हेल्थ ट्रैकर सेक्शन में लिखो। 4, हेल्दी ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन से भरपूर चीजें खाओ। अपनी जर्नल के डेली पेज में ये सब नोट करो। 5, सबसे जरूरी काम पहले खत्म करो। अपने डेली टास्क्स में सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म करने पर फोकस करो। काम करते वक्त फोन कॉल्स ना उठाओ, मीटिंग्स ना अटेंड करो, ईमेल्स या मैसेजेस का जवाब देने से बचो। डीप वर्क सेशन में लग जाओ। जब तुम पूरे फोकस के साथ काम करोगे तभी हाई इंपैक्ट वर्क कर पाओगे। 6, लंच के बाद कम जरूरी काम निपटाओ। दोपहर के समय कम जरूरी काम खत्म करो।
इस समय एक अच्छी किताब पढ़कर अपने नॉलेज को बढ़ाओ। 7 शाम को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। शाम के समय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करो। अपनी हर मील में प्रोटीन का ध्यान रखो। डिनर पूरा करके दिन खत्म करो। 8 हर हफ्ते रिव्यू करो। 1 हफ्ते तक इस रूटीन को फॉलो करने के बाद अपनी जर्नल रिव्यू करो। देखो कि तुम्हारी हेल्थ में कितना सुधार हुआ है। इसके साथ ये भी ट्रैक करो कि कितने टास्क्स पूरे किए। 9 मंथली रिव्यू प्लान। अगर तुम हर हफ्ते ऐसा करते रहोगे तो महीने के अंत में अपनी पूरी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हो। ऐसा करने पर साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025 तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा कि ये साल बर्बाद कर दिया। 10 अपनी जर्नल बनाओ और डिसिप्लिन में रहो। सुबह उठने और रात को सोने से पहले अपनी जर्नल निकालो। अपने रूटीन को अच्छे से प्लान करो। अपनी डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए तुम्हें कोई फैंसी ऐप्स या इंटरनेट की जरूरत नहीं, बस अपने काम पर फोकस करो। 11 रिजल्ट्स खुद दिखने लगेंगे। जब तुम छोटे छोटे एक्शन लेकर लगातार प्रोग्रेस करते रहोगे तो रिजल्ट्स खुद ब खुद सबको नजर आने लगेंगे। तुम्हें कुछ अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 डेली 5 मिनट रिफ्लेक्ट करो। रोजाना 5 मिनट अपने एक्शन और प्रोग्रेस पर ध्यान दो। यही छोटी छोटी आदतें तुम्हें अपने गोल्स से जुड़ा रखेंगी।